श्री कृष्ण कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। गीता का उपदेश है, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। जैसे ट्रेन में सफ़र करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चित हो जाते हो, ऐसे ही जीवन के सारे दुख, चिंता, असफलता और परमात्मा के कंधे पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। जब मन कमज़ोर होता है परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, जब मन मजबूत हो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी जिंदगी दी है तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, आप ही तो उन्हें भी अपनी ही तरह ऊपर उठाने के लिए दी है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारिए। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तभी भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि यही तो उन्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफ़र और बाकी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। सच्चा प्रेम अकेलापन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। लोग कहते हैं ना, अपनों के आगे झुकने देना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। प्रेम का लक्ष्य मिलन हो ना हो, परंतु अनंत काल तक एक दूसरे के हृदय में सम्मानीय बने रहना अवश्य होना चाहिए। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे
और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जीवन के दुखद और परिवर्तनशील पड़ाव के पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। विश्वास के बिना ना प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। परिवर्तन कष्टदायी आवश्यक होता है, परंतु परिस्थितियां की मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वह ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं, अपितु अन्य को भावनाओं का विचार करके लिए जाए। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वो साधन है जिसे क्रोध के क्षण साथ लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण हुआ, और मुस्कान वो शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटाने की शक्ति देगी। किसी की संगत से आपके विचार सुदगत होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। अकेले चलना भी सीख लो। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वह कल भी रहेंगे। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान जैसा करे वैसा भरे, विधि की यही है विधान। प्रभु हमारी प्रार्थना तब भी सुनते हैं जब हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होते। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का हुआ। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो उसे ही प्रशंसा तुम्हारी दुखों का कारण है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया है उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखें। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य देखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं देखनी बंद हो जाएगी। आपकी नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावट से इंसान। अभी आपके ऊपर है कि आप किसे प्रसन्न करवाना चाहते हैं। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर भी इंसान रोशनी की ढूंढता है और वह रोशनी आप हो। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वह अनुभूति, और जिन्हें चाहकर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। भोजन की कीमत भोग से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। समझदार व्यक्ति जब समझ निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। एक विद्वान से किसी ने पूछा, आप सबसे विचार बांटते हो, आपको क्या मिलता है? विद्वान ने हंसकर कहा कि लेना देना तो व्यापार है, जो देकर कुछ ना मांगे वही असली प्यार है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गाही रहे, थोथा दई उड़ाए। भावार्थ, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थकों को बचा लेंगे और निर्थकों को उड़ा देंगे। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिया जाए। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं।
क्योंकि यह दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों एवं मित्रों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप एवं आपके परिवार सकुशल होंगे। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।